जो 5 विधायक जनता के चुन के भेजे थे, उनकी दोस्ती बीजेपी से मिलना ऐसा ही है जैसा अंग्रेजों के साथ। ये वो गद्दार हैं, इनको बेनकाब करना चाहिए। ये वो गद्दार हैं, सरेआम इनको निष्कासित करना चाहिए। ये वो गद्दार हैं जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की, जिन्होंने हल्के के साथ गद्दारी की, जिन्होंने विश्वास तोड़ने का काम किया। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से बड़े गुनाहगार, बड़े गद्दार ये लोग हैं। 5 गद्दार जिन्होंने अपने वोट को क्रॉस किया, अपने जमीर को मारा है। चाहे इसमें कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी किसी किस्म का नेता हो, इनको निष्कासित करना चाहिए। जनता के सामने इनके नाम आने चाहिए। और एक वादा और करता हूँ, जब ये लोग इस उम्मीद से बैठे कि 25 से 30 करोड़ रुपए हमने ले लिया, अब हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर मैदान में जाएंगे, मैं एक और मांग करता हूँ, पार्टी तो निष्कासित करने का काम करे, मैं जनता से मांग करता हूँ जिस दिन ये हल्के में आएंगे मैं इनके खिलाफ खड़ा होकर मिलूंगा और जनता से मांग करता हूँ हल्के के इनको जुत्ते मारकर भगाने का काम करें। यदि दोबारा से इनको वोट देने का काम कर दिया तो ये गुंडागर्दी, ये विश्वासघात, ये बदमाशी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए इनकी बदमाशी को, गुंडागर्दी को, इनकी गद्दारी को खत्म करने का एक ही रास्ता है, मैदान में आएंगे, इनको जमान जब्त करने का काम। चर्चा का मुद्दा बना हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, जो समय चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर, इसको आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं? तो हिसाब से एडवोकेट जगाधरी। देखिए, चर्चा नहीं चल रही है, एक मायूसी चल रही है, दुख चल रहा है और बड़ी समस्या चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करूंगा मैं सारी चर्चा करने से पहले। वह भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में आई थी, ईमानदारी लेकर आई थी, सर पर ईमानदारी सवार थी, शराफत सवार थी। लेकिन आज गुंडागर्दी, बदमाशी, लूटपाट सवार करके घूम रही है। वो जो कांड हुआ राज्यसभा चुनाव को लेकर, पहले तो मैं व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति हो, आदमी हो, कोई भी हो, अपनी औकात और अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए 2 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। बेशक उड़ना आसमान में हो, गिरना कब हो जाए धरती को नहीं भूलना चाहिए। बेशक बैठना सत्ता में हो, जमानते जब्त फिर कब हो जाए अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए। ये स्पेशल पंक्तियाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। इन लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इनकी औकात क्या थी इनको याद दिला दो अगर ये भूल गए हैं। इनके सर पे घमंड है, सत्ता का नशा है, पावर है, पैसा है, लेकिन इनकी औकात याद दिलाने का काम करूंगा। इनकी औकात थी, इनकी जमानतें जब्त हुआ करती थी, इनके पास एक भी सीट नहीं हुआ करती थी, इनके पास एक भी दफ्तर क्या, एक टूटा हुआ स्टूल प्लास्टिक का भी बैठने के लिए नहीं था। आज ये लोग सत्ता में आके अपनी औकात को भूल चुके हैं। और मैंने यहाँ की चर्चा अगर हम करें, इनके नेताओं का इतिहास उठा लो, सबकी जमानतें 4 से 5 लगातार जब्त हुई है। लेकिन आज इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी, इतनी लूटपाट। अरे आपने एक वोट क्रॉस करने वाले लोगों को तो मानता गुनाहगार हैं वो, लेकिन आप इसमें शामिल हो लूटपाट में। कब तक इस लोकतंत्र की हत्या करेंगे? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि काहे का घमंड, काहे की तानाशाही। ये जीवन मुट्ठी भर राख है, न जाने इस धरती में कितने तानाशाह हो चुके खाक हैं। ये तानाशाही खाक होने वाली है, मिट्टी में मिलने वाले हैं लोग। और मिट्टी में मिलाने वाली कौन है? मेरे देश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता। जिस जनता ने मुगलों को नहीं छोड़ा, जिस जनता ने अंग्रेजों को 400 साल राज करने के बाद चुत्ते मारकर भगाने का काम किया, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो गुंडागर्दी सवार है, लूटपाट सवार है, हवस तक इनके सर पे सवार हो चुकी है, इनको यहाँ की जनता जुत्ते मारकर भगाने का काम करेगी। अरे इतनी गुंडागर्दी, अगर आपने गुंडागर्दी करनी थी, आप उस व्यक्ति का फार्म ही कैंसिल कर देते। क्यों आपने जनता का पैसा खराब किया? क्यों 25 से 30 करोड़ आपने 500 करोड़ रुपए बांटने का काम किया? ये 500 करोड़ आपका नहीं था, ये 500 करोड़ मेरी गरीब जनता का, मेरे किसान का, गरीब का, मजदूर का, मेरे देश के लोगों का पैसा था। तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब बामरी जी, आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जिन लोगों ने गद्दारी की है जनता से वोट लेकर, जिनको जनता ने विश्वास करके वोट दिया था, जिन्होंने अपने आप को बिकने का काम किया, वो लोग ये सोच के बैठे कि 25 करोड़ रुपए ले लिया और टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। याद रखना बामरी जी, मैं भी यही हूँ। इन 5 विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इनको जूते पड़ेंगे, इनकी पिटाई होगी। ये जनता के बीच में टिकट लेकर तो आए। और भी बहुत सारी बातें हैं, बड़ा मन दुखी है, परेशान है। और वो लोग, मैं इनको फिर कहना चाहूँगा, ये जनता सब देखती है। मेरे कहने से नहीं सुनेगी बात, आपके कहने से नहीं सुनेगी, लेकिन जनता सब देख रही है। अरे भाई, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है वहाँ पर, वहाँ लोकतंत्र के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। और जो लोग कहते थे हम तो बदलाव के लिए आए हैं, हम तो बदलने के लिए आए हैं, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी सर पर चढ़कर बोल लिया है। और फिर कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको ये जनता माफ़ करने वाली नहीं है। अरे आपने गुंडागर्दी, आप पिछली बार क्या किया था चंडीगढ़ के चुनाव में? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोलने का काम किया कि गुंडागर्दी ठीक नहीं है। और मेरे अलावा जितने लोग आज देख रहे हैं
सब इनकी गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, आप लूटपाट कीजिए, ठीक है, आपने 25,000 करोड़ के दफ्तर पूरे इंडिया के अंदर बना लिए, हरियाणा के अंदर लूट के अंदर पता नहीं कितने लूट के अंदर आपने बना लिया, बना लो, जनता को इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब जनता के सामने आप लोकतंत्र की हत्या करने का काम करोगे, जब वोट चोरी करने का काम करोगे, देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। और जो लोग 25 करोड़ लेकर कल जनता के बीच में आएंगे, उनको भी चैलेंज करके साथ कहना चाहता हूँ कि जिस विश्वास से वोट दिया, जो प्यार आपको दिया था जनता ने, इस प्यार, इस प्रेम के लिए तरसेंगे, आओगे जब जनता के बीच में, वोट नहीं जूते बरसे। सिंह जी, आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने तो गद्दारी की है ना, तो आप खाली भाजपा पर क्यों दोष देते हैं? कांग्रेस की जो एमएलए ये भी तो बराबर के गुनाहगार हैं। देखिए, ये दोस्ती जो 5 विधायक जनता के लिए चुन के भेजे थे, उनकी दोस्ती बीजेपी से मिलना ऐसा ही है जैसा अंग्रेजों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए थे। गुनाहगार कौन था वहाँ पर? वहाँ पर गुनाहगार वो थे जिन्होंने गद्दारी की। उससे बड़ा गुनाहगार कौन था? अंग्रेज। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के वारिस हैं। फर्क इतना है, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। फर्क इतना है, उन लोगों ने कभी इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया। उन्होंने सत्ता प्राप्ति के साथ साथ अत्याचार भी किए, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी ने की, उन्होंने ऐसी नहीं की थी। इसलिए जिस पर आप कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है, भारतीय जनता पार्टी का वही कसूर है। ये अंग्रेजों के रूप में आए हैं, ये यहाँ की लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अंग्रेजों का मकसद भी तो यही था कि राज करो, फूट डालो, तो ये भी तो यही करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से राज करो। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालकर राज करने की, लेकिन इनकी क्या नीति है? लोकतंत्र की हत्या करके राज करो। इनकी क्या नीति है? गुंडागर्दी करके राज करो। इनकी क्या नीति है? लूटपाट करके राज करो। इनकी क्या नीति है कि किसी भी तरह डरा कर, धमका कर जनता को, नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को राज करो। और भामरी जी एक दावे के साथ कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज, जनता कल बोलने का काम करेगी। दोहरे चरित्र का व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। दोहरा चित्र किसका? जो इनके साथ बिजनेस में शामिल है, गुंडागर्दी में शामिल है, इनके साथ मिला हुआ है। मैं कहता हूँ जितने गद्दार किसी भी पार्टी में हो, चाहे हमारी जनता के बीच में हो, सारे गद्दार इस भाजपा पार्टी की तरफ चले जाएंगे। फैसला हो जाएगा आने वाले दिनों में। और ये लोग सोच रहे हैं ना, जो पिछली बार कहा करते थे 400 पार हो जाएंगे, 200 पार नहीं हो पाए थे, अब की बार दावे करता हूँ 400 पार होने वाले नारे लगाने वाले अब 400 कुत्ते खाने वाले के लिए तैयार रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ। और आने वाले टाइम में देखना, जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच साबित है। सर, ये सोशल मीडिया पे भी ये चल रहे हैं कि रामकृष्ण गुर्जर ने दिया और भाजपा में जा सकते हैं, ऐसे रेणुबाला ने जन्म दिया, और भी स्थानीय नेताओं के नाम भी इसमें आ रहे हैं। देखिए, जिनके आपने नाम लिए, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, देखने को मिल रहा है, लेकिन वो लोग जो चोर बाजारी में शामिल हैं, वो लोग जिनके ऊपर ईडी का और सीडी का डर है, वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग जो जनता की सेवा करने के लिए नहीं, अपने परिवार को पालने के लिए आए हैं। चाहे वो कोई भी 5 विधायक रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना स्वार्थ है, देश के लिए कभी नहीं सोचने वाले थे। आज देश का किसान बर्बाद हो चुका है, मजदूर बर्बाद हो चुका है, आज लाइनें लगी हुई हैं। मैं तो कहता हूँ, इन्होंने 500 करोड़ रुपया इस घटनाक्रम पर खर्च किया। अरे 500 करोड़ रुपए वो जनता लाइन में लगी हुई है गैस सिलेंडर के लिए, उसके लिए कोई नीति बना देते यार। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों। यदि आप मेरी बात को सुन रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, एक बेशर्म व्यक्ति इतना बड़ा बेशर्म होता है, जितना मर्जी उसके ऊपर इल्जाम लग रहे, जितना मर्जी सच साबित हो जाए, वो अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब गुंडागर्दी का रूप ले चुके हैं, इसलिए आने वाले टाइम में जनता इनको माफ कर। वो इस समय कांग्रेस के गद्दार हैं, उनको लेकर राहुल गांधी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जिन्होंने गद्दारी की है, उसी किस्म की गद्दारी है जो स्वतंत्रता लड़ाई के समय अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की थी। ये वो गद्दार हैं, इनको बेनकाब करना चाहिए। ये वो गद्दार हैं, सरेआम इनको निष्कासित करना चाहिए। ये वो गद्दार हैं जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की, जिन्होंने हल्के के साथ गद्दारी की, जिन्होंने विश्वास तोड़ने का काम किया। मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से बड़े गुनाहगार, बड़े गद्दार ये लोग हैं। 5 गद्दार जिन्होंने अपने वोट को क्रॉस किया, अपने जमीर को मारा है। चाहे इसमें कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी किसी किस्म का नेता हो, इनको निष्कासित करना चाहिए, जनता के सामने इनके नाम आने चाहिए। और एक वादा और करता हूँ, जब ये लोग इस उम्मीद से बैठे कि 25 से 30 करोड़ रुपए हमने ले लिया, अब हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर मैदान में जाएंगे, मैं एक और मांग करता हूँ, पार्टी तो निष्कासित करने का काम करे, मैं जनता से मांग करता हूँ, जिस दिन ये हल्के में आएंगे, मैं इनके खिलाफ खड़ा होकर मिलूंगा। और जनता से मांग करता हूँ, हल्के के इनको जूते मारकर भगाने का काम करें। यदि दोबारा से इनको वोट देने का काम कर दिया, तो ये गुंडागर्दी, ये विश्वासघात, ये बदमाशी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए इनकी बदमाशी को, गुंडागर्दी को, इनकी गद्दारी को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, मैदान में आएंगे, इनको
जमानत जब्त कराने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।